पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जो अपने कार्यकाल से ज्यादा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। रेखा गुप्ता कुछ अच्छा काम करें तो ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो कुछ ऐसे बयान दे देती हैं जिससे मीम्स बनने लग जाते हैं, जिससे लोगों को हंसी भी आती है, कुछ लोगों को हंसी के साथ साथ गुस्सा भी आता है, और विपक्ष को वो एक फुल टॉस बॉल दे देती हैं कि वो उनका मखौल उड़ाएं, उनका मजाक उड़ाएं, क्योंकि बयान ही कुछ ऐसे होते हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दे दिया दिल्ली विधानसभा में कि भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने, राजगुरु जी ने बहरी कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका था, जबकि वो तो अंग्रेजों के सरकार के खिलाफ बम फेंका था। इन तीनों लोगों ने उन्होंने कांग्रेस सरकार बता दी। अब उसको लेकर के बड़ी उनकी जग हंसाई हुई कि रेखा गुप्ता जी को यही नहीं पता कि भगत सिंह जी तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, तब तो कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी। सरकार में तो 1947 के बाद आई कांग्रेस। उस पर उनका खूब कस के मजाक उड़ा। अब एक और उनका ऐसा बयान आ गया है जिसको लेकर के फिर से उनकी चर्चा तेज हो गई है, और उन पर जो आरोप प्रत्यारोप हैं और मीम्स भी बनने लग गए हैं और बढ़ने लग गए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में बयान दे दिया कि मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चलाई है जो दिल्ली तक जाएगी। अब दिल्ली में या पूरे देश में कहीं अभी तक बुलेट ट्रेन चल ही नहीं रही है। पहली बुलेट ट्रेन चलनी है मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई। उसका भी जो वक्त है वो 1 साल बाद, लगभग अगस्त 2027 में बताया जाता है कि वो तैयार हो पाएगी। यानी पूरे देश में कहीं बुलेट ट्रेन चलनी नहीं है। पंजाब से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन प्रस्तावित भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी जनता से कह रहे हैं कि आज ही मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चलवा दी। अब उसको लेकर के भी हंसी मजाक शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है रेखा गुप्ता का, यही वाला, जिसमें वो कह रही हैं बुलेट ट्रेन आज ही मोदी जी ने चलाई है, मोदी जी ने सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है। अब आम आदमी पार्टी ने एक्स हैंडल पर शेयर किया ये वीडियो और उस पर लिखा कि आज फिर चाची 420 ने मीम पेजेस को नया मीम कंटेंट दे दिया है। चाची रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि मोदी जी ने दिल्ली तक बुलेट ट्रेन चला दी है। किसी दिल्ली वाले ने तो बुलेट ट्रेन नहीं देखी है, आपने देखी हो तो बताइए कि आखिर बुलेट ट्रेन दिल्ली के किस स्टेशन पर आती है और वहां से किस तरफ चली जाती है। ये वीडियो सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के भी तमाम नेता जमकर शेयर कर रहे हैं, जमकर बता रहे हैं कि किस तरीके से रेखा गुप्ता जी हैं वो एक नॉन सीरियस मुख्यमंत्री हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही हैं। वो इतने जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो इस तरीके की बातें कर देती हैं जिससे ऐसा लगता है कि दिल्ली को कोई नौसिखिया या नॉन सीरियस मुख्यमंत्री दे दिया गया है। रागिनी नायक जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये वीडियो शेयर किया अपने एक्स हैंडल पर, और उन्होंने लिखा कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं सब कुछ मोदी हैं, मोदी जी ने सब दिया है, आज ही बुलेट ट्रेन भी चालू की है जो हमारी दिल्ली तक जा रही है। इनके अलावा ये बुलेट ट्रेन किसी दिल्ली वाले ने नहीं देखी। लगता है जब भगवान अंकल अक्ल बांट रहे थे तब रेखा गुप्ता जी छलनी लेकर खड़ी थी। अब रेखा गुप्ता जी के बयानों पर इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। रागिनी नायक के अलावा सौरभ भारद्वाज ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक यही रेखा गुप्ता जी का बयान शेयर किया है और उसे मीम की तरह इस्तेमाल किया है। ब्रेकिंग, बुलेट ट्रेन स्टार्टेड ऑन दिल्ली पंजाब रूट, और फिर उन्होंने वो वीडियो एक मीम के साथ शेयर किया है जो कि सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। तो रेखा गुप्ता जी के सारे बयानों को लेकर के विपक्ष उन पर हमलावर है और मजाक उड़ा रहा है विपक्ष उनका। आप क्या सोचते हैं इस बयान पर, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। अब बात सिर्फ इस बयान की नहीं है, रेखा गुप्ता जी का एक और बयान आ गया है जिसको लेकर के फिर से जग हंसाई शुरू हो गई है, मीम्स बनने लग गए हैं। अब एक्स पर एक वीडियो शेयर किया रागिनी नायक ने जिसमें
करतारपुर कॉरिडोर को वो करतार सिंह कॉरिडोर कह रही हैं रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी करतार सिंह कॉरिडोर कह रही हैं और बगल में बैठे वो नेता फिर उनको सुधारते हैं कि करतार सिंह कॉरिडोर नहीं, करतारपुर कॉरिडोर, तो फिर वो करतारपुर बोलती हैं। रागिनी नायक अपने एक्स हैंडल पर लिखती हैं कि नेताजी सुभाष पैलेस के बाद प्रस्तुत है करतार सिंह कॉरिडोर। रेखा गुप्ता जी को करतारपुर नहीं पता और पंजाब में प्रेस वार्ता कर रही हैं। गजब ही है ये बात रेखा गुप्ता का। फिर उन्होंने वो वीडियो भी शेयर कर दिया है। आइए ये वीडियो आपको सुनवा देते हैं। पूरे पंजाब के लिए जो जो कार्य किए गए, मोदी जी ने करतार सिंह कॉरिडोर, करतारपुर कॉरिडोर जो खोला। पंजाब में उनके ये दो बयान हो गए। एक, रेखा गुप्ता कह रही हैं कि करतार सिंह कॉरिडोर, मोदी जी ने बुलेट ट्रेन चला दी है जो दिल्ली तक जाएगी। अब बुलेट ट्रेन तो भारत में कहीं चली नहीं रही है, दिल्ली से पंजाब तो अभी कोई प्लान भी नहीं है। अब ये कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं कह रहा है। लोग कहेंगे भाई सौरभ जी आप भी कौन सी खबर लेके बैठ गए। अरे बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़े ना कह रहा, कोई स्कूल का बच्चा थोड़े ना कह रहा है, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं। वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो देश की राजधानी है, हमारे भारत देश का चेहरा है, आईना है पूरे विश्व भर में। आपको याद होगा उन्होंने बोला था कि AQI एक तरीके का टेम्परेचर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को उन्होंने एक तरीके का टेम्परेचर बता दिया था, उसको लेकर के भी बहुत वायरल हुई थी चीजें। अब ये बयान आ गया है। वहीं रेखा गुप्ता जी लगातार असेंबली में भी, अक्सर लगता है कि बीजेपी सत्ता में आ गए लेकिन उसके तेवर अभी विपक्ष वाले हैं। असेंबली में चल रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चल रहा है और जम करके हल्ला हंगामा हो रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की आतिशी पर कि उन्होंने गुरुओं का तिरस्कार किया है, उनका अपमान किया है, माफी मांगे। तो आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी से कह रहे हैं आप माफी मांगे, आपने गुरुओं का अपमान किया है। तो जो असेंबली चलती है हमारे आपके टैक्स के पैसे से, उसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, हमला एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। और फिर आम आदमी पार्टी कह रही है कि विजेंद्र गुप्ता जी जो हैं, जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन रेखा गुप्ता जी के ये सब सारे वीडियोस आ गए हैं, उसको लेकर के अलग एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर की जा रही है। मीम्स बन रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं और हंस भी रहे हैं, और कुछ लोग तो दिल्ली वालों को चिढ़ा भी रहे हैं कि आप देखिए आपकी मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, ये कैसी मुख्यमंत्री हैं आपकी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो जो पुराना बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस, बहरी कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बम फेंका था असेंबली में, वो बयान फिर से आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। और दिल्ली ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिल्ली चलो के नारे को भी सुना है। तो दिल्ली की अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आपने बयान फिर से सुना, तो अब जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अरविंद केजरीवाल को लूटवाल, फर्जीवाल, न जाने क्या क्या कहा। आप विपक्ष में आम आदमी पार्टी है तो वो भी ये मौके क्यों छोड़ेगी। वो लोग भी इसका पूरा इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, और खासकर जब मीम कंटेंट मिलता है तो सोशल मीडिया पर हरियाली हो जाती है। तो सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली में अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, उनका एक बयान उन्होंने भेजा है हमें, हम आपको आइए सुनवाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की बातें करे, वो AQI भी ना बोल सकें, उसको IQ बोलें या AIQ बोलें, या वो ये बोलें कि जो AQI है उसको हम थर्मोमीटर से, या टेम्परेचर है वो एक तरीके का, वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस हों या शहीद आज़म भगत सिंह हों, उनके बारे में अनर्गल बातें करें तो देश की बदनामी होती है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली के अंदर तमाम दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की एम्बेसीज, हाई कमीशंस हैं, इनके एम्बेसडर्स यहीं पे रहते हैं, रोज़ अखबार पढ़ते हैं। तो जब वो अखबार खोल के पढ़ते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि AQI 300 है, और उनकी अपनी एम्बेसी में जो AQI मीटर लगा हुआ है, ज़्यादातर सबके पास है, वो कह रहा है कि AQI 500 है, तो आप सोचिए क्या इम्प्रेशन बनाते होंगे वो दिल्ली गवर्नमेंट का, एंड फॉर दैट मैटर इंडियन गवर्नमेंट का या पूरे भारतीय समाज का, कि ये लोग इन चीज़ों में भी फर्जीवाड़ा करते हैं। और मतलब
इट्स अ वेरी बैड टेस्ट। हम कई बार मजाक उड़ाते हैं, इसलिए उड़ाते हैं ताकि वो बात जन साधारण तक सटायर के तरीके से पहुंचे, मगर एक सीरियस कंसर्न है एक आम डेलीइट के लिए कि क्या हम इस तरीके के मंत्री या मुख्यमंत्री डिजर्व करते हैं जो अपने डिपार्टमेंट का नाम भी नहीं बोल पाते। एक मंत्री थे इनके, वो डीटीटी डीसी भी नहीं बोल पा रहे थे, वो DSSS भी नहीं बोल पाते हैं, उनको अपने विभागों की के नामों तक की जानकारी नहीं है। तो इससे अजीब लगता है। कोई मंत्री कहते हैं कि साहब आज हम जो है आर्टिफिशियल रेन कर देंगे, और 3-3 बार हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, बारिश नहीं होती है। फिर क्लेम किया जाता है कि नहीं बारिश हुई थी, फिर हम बोलते हैं नहीं बारिश नहीं हुई थी, तो बोलते हैं अच्छा हम तो टेस्ट कर रहे थे। ये सब बहुत जो है डिमीनिंग है एक आम दिल्ली वासी के लिए, और बहुत अनफॉर्चुनेट है। दिल्ली डजंट डिजर्व पीपल लाइक देम टू बी द मिनिस्टर्स और द चीफ मिनिस्टर, ये मेरा मानना है। आपने सौरभ भारद्वाज को सुना, तो अब लगभग ऐसे 4 बयान हो गए हैं रेखा गुप्ता जी के जो उनके कार्यकाल से ज्यादा चर्चा में है। पहला कि AQI एक टेम्परेचर की तरह है, दूसरा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए बम फेंका, तीसरा करतारपुर कॉरिडोर की जगह उन्होंने करतार सिंह कॉरिडोर बोल दिया, और चौथा जो अल्टीमेट है कि मोदी जी ने आज ही बुलेट ट्रेन चलवा दी है दिल्ली तक, जबकि बुलेट ट्रेन पूरे देश में कहीं चल ही नहीं रही है। तो अब जैसे हमने फिर दोहरा रहे हैं एक बात को कि ये कोई कार्यकर्ता स्कूल का बच्चा नहीं कह रहा है, ये एक मुख्यमंत्री कह रही हैं, वो भी दिल्ली के राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही हैं। तो उन्हें हल्के में तो नहीं छोड़ा जाएगा, विपक्ष को मौका मिला है तो वो भी इसको भुनाएगा। अब ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता जी को भी स्क्रिप्ट लिखवानी चाहिए और जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही पढ़ना चाहिए, वरना अक्सर वो ऐसे अटपटे बयान देती रहेंगी जिससे उनके लिए भी मुश्किलें हैं, बीजेपी के लिए भी मुश्किलें हैं, और विपक्ष को एक मौका मिल जाता है कि वो करार दे दें कि रेखा गुप्ता एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, और एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन को, नेता को बीजेपी ने दिल्ली जो देश की राजधानी है उसका मुख्यमंत्री बना दिया है।